अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर ज़िंदगी। तो जैसे कि मैं एक यतीम बच्चे की कहानी बता रही थी, जिसका ये सेकेंड पार्ट होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये बच्चा जब 10 साल का था, उसकी माँ गुज़र गई। फिर उसके बाप ने उसे उसके नानी के घर छोड़ दिया। क्योंकि उसके नानियाल मालदार थे, तो उसने सोचा कि अगर ये बच्चा वहाँ पर रहेगा तो जो जायदाद उसकी माँ को मिलने वाली थी, वो शायद इस बच्चे के वहाँ पर रहने से इसको मिलेगी। फिर वो वहाँ से चला गया। उसने दूसरी शादी कर ली और उससे उसे एक बेटा भी हो गया। लेकिन बाप बीच बीच में जाता और अपने बच्चे की दरियाफत लेता रहा। बच्चा भी कहता कि वो ठीक है। फिर कुछ दिन हुए कि उसके नाना का भी इंतकाल हो गया, लेकिन बच्चा फिर भी वहीं पर रहा। बाप ने सोचा कि क्योंकि अब नानी वहाँ पर है, तो उसकी देखरेख में बच्चा वहाँ पर ठीक होगा। फिर कुछ दिन हुए कि देखा कि बच्चा एक सूखकर एकदम काटा हो गया है। वैसे पहले बच्चा बहुत हेल्दी था। बाप को लगा कि शायद बच्चा वहाँ पर खुश नहीं है। फिर उसने अपने बच्चे से दरियाफत की, लेकिन बच्चे ने फिर से कहा कि वो खुश है, वहाँ पर सब कुछ ठीक है। बच्चे के वहाँ पर रहने का, उसकी पढ़ाई का, उसके खाने पीने का सारा खर्चा उसके नानियाल ही उठा रहे थे। वैसे उन्हें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मालदार थे और उसकी माँ का भी तो कुछ हक बनता था उनकी प्रॉपर्टी पर। फिर कोरोना का टाइम आया, जब सारे बच्चे अपनी पढ़ाई घर से ही करने लगे। ये भी अपनी पढ़ाई घर से ही कर रहा था। वो अब इस वक्त 10th में था। बाप को लगा कि अब शायद बच्चे को घर वापस ला लेना चाहिए, क्योंकि अब वैसे भी बच्चे अपनी पढ़ाई घर से ही कर रहे हैं। तो वो उस बच्चे को अपने घर ले आया। फिर पता चला कि उस बच्चे के पास पहनने के लिए कुछ नया कपड़ा था ही नहीं। उसने बताया कि उसे एक नया कपड़ा दिलाए हुए 1 साल गुजर गया और उसकी खाला जो वहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहती थी, वो उसे अपने बच्चों के पुराने कपड़े पहनाया करती थी और उसको खाना भी कुछ ढंग का नहीं दिया करते थे। जब भी उसकी खाला कुछ अपने बच्चों को खाने के लिए मंगवाती, जिससे बच्चों को खाने का शौक होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, वो सिर्फ अपने बच्चों को देती और इसे नहीं देती थी। ये बेचारा बस उनको खाते हुए देखता रह जाता। ताज्जुब होता है मुझे कि ये सोच के कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो एक यतीम बच्चे के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं, वो भी ऐसे रिश्ते जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है माँ बाप के बाद। सोचिए उस बच्चे का बचपन कैसे गुजरा होगा इन तकलीफ़ों के साथ। माँ तो गुजर गई, लेकिन बाप भी इस दुनिया में रहते हुए भी उसके साथ नहीं था और वो बच्चा पढ़ाई में भी कमज़ोर था। देखने में भी ऐसा लगता था जैसे कुछ परेशान है, हमेशा उदास रहता था, किसी से खुल के बात नहीं करता था। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में, उसके दिल में। ना बड़ों से बात कर पाता, ना छोटों से प्यार का इजहार कर पाता। ऐसा लगता था जैसे वो अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर दिया है, मेंटली और फिजिकली कमज़ोर हो गया है। ये देखकर बाप को गुस्सा आया। वो उसके नानी के घर गया, ये पूछने की ये बच्चे की हालत ऐसी क्यों है, क्या हुआ है उसके साथ। लेकिन वहाँ पर जवाब देने कोई नहीं था। उसकी नानी उसे उसके बाप को घर के अंदर ही आने नहीं दिया गया। ये कहकर उसे बाहर ही कर दिया कि अब जब उसकी बीवी जो उनकी उस घर की बेटी थी, अब वो नहीं रही, तो अब उसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। बाप को हताश होकर घर लौटना पड़ा। ना वो उम्मीद पूरी हुई जिसके लिए उस बच्चे को उसके नानी के घर छोड़ा था, और बच्चे की हालत भी ऐसी हो गई। माँ के मरने के बाद वो वक्त जब उस बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत थी, उसके बाप ने उसकी खुदगर्जी की वजह से उसे अकेला छोड़ दिया। उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। लेकिन उस बच्चे की हालत ऐसी हो गई। उसके बाप ने तो अपना दूसरा घर बसा लिया, लेकिन इस बच्चे को एकदम से तन्हा छोड़ दिया। अब ये वो कहावत जो कहते हैं कि माँ के गुजरने के बाद बाप की मोहब्बत सिर्फ उसके चचा जितनी रह जाती है, वो यहाँ पर सही निकली। मेरे इस
यतीम बच्चे की कहानी का बताने का मकसद ये है कि कैसे एक यतीम बच्चा इस दुनिया में इतना तन्हा और बेबस हो जाता है कि कोई भी उसका फ़ायदा उठाता है। उसका सगा बाप भी उसका सगा नहीं रह जाता। एक घर माँ बाप के दोनों से मिलकर बनता है। मेरी इस यतीम बच्चे की कहानी का बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इस वीडियो को देखने वालों को ये मैसेज पहुंचाऊं कि इस दुनिया में अगर कोई भी बेबस इंसान है तो एक यतीम बच्चा ही है। अगर आप कहीं भी एक यतीम बच्चे को देखें तो अपने हाथ से जो भी बन पाए वो उसकी मदद करें और ये जानें कि वो उस बच्चे का इस दुनिया में खुदा के अलावा कोई भी नहीं।